हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब बाय रईस खान। बच्चों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेंस। यहाँ पर लेंस की डेफिनेशन है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है जैसे कांच, प्लास्टिक, जो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देख सके। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो जैसे कांच, प्लास्टिक, जो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो। कम से कम उसका एक पृष्ठ तो गोलीय होना चाहिए, या दोनों पृष्ठ कैसे हों? गोलीय हों। लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। आज हम प्रतिबिंब रचना के नियम को पढ़ेंगे। उत्तल लेंस, इसका एक दूसरा भी, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे अपसारी लेंस कैसे कहते हैं। यह अवतल लेंस है, इसे अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस से भी जाना जाता है। तो थोड़ा देखते हैं उत्तल लेंस कैसे बनाया जाता है। जैसे ये दो गोला है, इसका यहाँ से इतना एरेज कर दो इसको, ये तो इस प्रकार से जो बना लेंस उसे उत्तल लेंस बोलेंगे। और अवतल, एक गोला ये है, एक गोला ये है, इन दोनों को यहां से मिला दिया जाए तो ये बन गया क्या? अवतल लेंस। आगे देखते हैं, इसे इस प्रकार बनाएंगे। यह एक उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, जिसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यहाँ पर इसका ओ होता है, जिसे प्रकाश केंद्र कहते हैं। इस साइड F1 होता है, जिसे प्रथम फोकस कहते हैं। इस साइड F2 होता है, जिसे द्वितीय फोकस कहते हैं। इसमें ये अवतल लेंस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है। मुख्य अक्ष, यहाँ भी ओ प्रकाश केंद्र होता है। इस साइड इसका प्रथम फोकस होता है, इस साइड द्वितीय फोकस होता है। ये द्वितीय फोकस है, ये द्वितीय फोकस है। अब इसके प्रतिबिंब रचना के नियम को समझेंगे। वह प्रकाश की किरण
वह प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है या आपतित होती है, वह अपवर्तन के पश्चात, क्या अपवर्तन के पश्चात, वह अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाती है। इसका पहला नियम ये, वह प्रकाश की किरण, वह प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है या आती है वह अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती है, इसका ये पहला रूल है। वह प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है या आपतित होती है, वह अपवर्तन के पश्चात, जबकि जब दर्पण पढ़ा हमने तो उसमें यहाँ पर होता था क्या, परावर्तन, लेकिन इसमें क्या होगा, अपवर्तन। वह प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वह अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, F2 से होकर जाती है। इसका पहला रूल है। अब इसका दूसरा रूल होगा, वह प्रकाश की किरण, ये दूसरा रूल है इसका, वह प्रकाश की किरण जो प्रकाश केंद्र से होकर जाती है, वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो दूसरा रूल है इसका, वह प्रकाश की किरण जो प्रकाश केंद्र O से होकर जाती है, वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, ये इसका दूसरा रूल है। क्या, वह प्रकाश की किरण जो प्रकाश केंद्र O से जाती है, वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इसका तीसरा रूल है, कि वह प्रकाश की किरण जो
प्रथम फोकस से आती है वह प्रकाश की किरण जो, ये तीसरा रूल है इसका, वह प्रकाश की किरण जो प्रथम फोकस से आती है वह अपवर्तन के पश्चात, क्या, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वह अपवर्तन के पश्चात, वह अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार से आई है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसका ये तीसरा रूल है, वह प्रकाश की किरण, वह प्रकाश की किरण जो F1 प्रथम फोकस F1 से आती है वह अपवर्तन, वह अपवर्तन के पश्चात, वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका ये तीसरा रूल है, वह प्रकाश की किरण जो F1 से आती है, यहाँ से आई, वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल लेंस के प्रतिबिंब रचना के नियम को देखेंगे। इसमें इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ये दूसरा नियम है, इसमें ये दूसरा नियम, इसमें भी ये दूसरा नियम सेम रहेगा। दोनों में क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो देखते हैं इसमें, इसका पहला नियम है, वह प्रकाश की किरण, वह प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर, ये पहला नियम इसका, वह प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है या आपतित होती है, वह अपवर्तन के पश्चात, वह अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे पूरी लाइन रहेगी इस प्रकार से, यहाँ पे डॉट डॉट रहेगा, ये इस तरह से गई, ये इस प्रकार फैल गई। तो यहाँ पे क्या है? पहला रूल है क्या? वह प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, आती है, वह अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे वह प्रकाश की किरण, वह प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वह अपवर्तन के पश्चात, वह अपवर्तन के पश्चात F1 प्रथम फोकस F1 से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे ये डॉट डॉट है,
वास्तव में ये किरण यहाँ पे आने नहीं, क्योंकि यह ऐसी ही इस तरह से मुड़ गई, लेकिन वास्तव में लग कहाँ से रहा है, देखो ये यहाँ पे कैसे लग रहा है, कहाँ से आ रही हो, F1 से आ रही हो। वह प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वह अपवर्तन के पश्चात F1 से आती हुई प्रतीत है। ऐसा लगता है जैसे कहाँ से आ रही हुई है, F1 से। इसका दूसरा नियम है, वह प्रकाश की किरण, इसका ये वाला दूसरा नियम, ये वाला इसका ये दूसरा नियम सेम है दोनों, ये वाला नियम सेम है। वह प्रकाश की किरण जो प्रकाश केंद्र O से होकर जाती है, वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इसमें लिखेंगे वह प्रकाश की किरण जो प्रकाश केंद्र O से होकर आती है, वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, निकल जाती है। ये दूसरा नियम हो गया इसका। इसका तीसरा नियम है, वह प्रकाश की किरण जो F2 की ओर आती हुई प्रतीत होती है, F2 की ओर, वह प्रकाश की किरण जो F2 की ओर आती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में ये किरण यहाँ आ नहीं रही है, F2 की ओर आती हुई प्रतीत होती है। वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पे आई किरण इस प्रकार से ये होगी, तो ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष की क्या होगी, समांतर हो जाती है। तो ये तीसरा नियम है इसका, तीसरा रूल, वह प्रकाश की किरण जो F2 द्वितीय फोकस F2 की ओर आती हुई प्रतीत होती है, वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि आपने प्रतिबिंब रचना के नियम को अच्छी तरह से याद कर लिया तो आप बड़े आसानी पूर्वक
उत्तल लेंस के 6 पोजीशन बनते हैं, जबकि अवतल लेंस के 2। वैसे तो एक ही बनता है, तो बड़े आसानी पूर्वक इनके आप डायग्राम बनाना सीख जाएंगे। बस आपको ये नियम को अच्छी तरह से याद करना है। अगली वीडियो में हम इससे उत्तल दर्पण से डायग्राम बनाना सीखेंगे। आई होप हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।